साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11 इकोनॉमिक्स का देखेंगे सिलेबस। ठीक है दोस्तों, तो जो कि सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सेशन 22 से 26 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपका जो भी है मेजर में 3 मेजर पढ़ना है, तीनों का ये थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ जो 6 क्रेडिट दिया गया है दोस्तों, ये 6 नहीं होता, 4 ही होता है। ठीक है, तो सिलेबस में भी कहीं कहीं मिसप्रिंट रहता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। 4 ही क्रेडिट रहता है, 6 नहीं रहता है, तीनों का 4-4 ही है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों इंग्लिश में दिया गया। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तैयारी इकोनॉमिक्स का, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम इस वीडियो में करवाएंगे हिंदी से, तो हिंदी के लिए हमने खुद से पीडीएफ बना रखा है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने पीडीएफ की तरफ से। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा आप। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे हिंदी पीडीएफ की तरफ। ठीक है साथियों, ये है मेरा पीडीएफ जिसमें जो है हिंदी से हमने जो है इसको सिलेबस को जो है बनाया गया है, जो कि पीडीएफ हमारे द्वारा ही रेडी किया गया है, बट वही वाला सिलेबस है। ठीक है, बस हिंदी में इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं है। देखिए हमने लिखा है सेमेस्टर 5 मेजर 9 4 क्रेडिट, जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग सिलेबस। हिंदी में जितने भी यूनिट है, टोटल 4-5 जो भी यूनिट है अच्छे से पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है दोस्तों कि परिभाषा, गुंजाइश और अर्थमिति के लक्ष्य। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें पहला आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनोमेट्रिक्स की परिभाषा और इसका गुंजाइश। फिर आपको पढ़ना है इकोनोमेट्रिक्स के लक्ष्य। फिर पढ़ना है दोस्तों द नेचर ऑफ द इकोनोमेट्रिक्स, इसका दृष्टिकोण। फिर है दोस्तों सौंदर्यिक एवं अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स असाइनमेंट। तो ये पढ़ना है आपको यूनिट 1 में। ठीक है दोस्तों, अब यूनिट 2 हम लोग का है दोस्तों, जिसमें पढ़ना है शास्त्रीय सांख्यिकीय निष्कर्ष। तो ये यूनिट 2 हो गया, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि अनुमानक, एक मॉडल का अनुमानक लगाना। फिर है अनुमान के गुण। फिर है अनुमान के वैकल्पिक विधि। फिर है परिकल्पना, परीक्षण के अर्थ। फिर है त्रुटि, ठीक है, यानी कि गलती के प्रकार एवं महत्व का स्तर। तो ये टोटल 5 इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग का यूनिट 2 था। ठीक है दोस्तों, मेजर 9 का यूनिट 2। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में दोस्तों आपको पढ़ना है सरल प्रतिगमन विश्लेषण, जिसमें आपको पहला पढ़ना पड़ेगा कि स्टोकेस्टिक और गैर स्टोचास्टिक संबंध। तो ये आपको पढ़ना है। फिर है दोस्तों कि सरल रेखिक प्रतिगमन मॉडल के बारे में पढ़ना है। फिर है प्रतिगमन मापदंडों का अनुमान। फिर दोस्तों आपको पढ़ना है कि कम से कम वर्ग अनुमानकों के सांख्यिकीय गुण। तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हो गया। अब यूनिट 4 देखेंगे हम लोग। यूनिट 4 इकाई 4 एक ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ इकाई या यूनिट लिखा हो तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रतिगमन विश्लेषण और विचरण का विश्लेषण। तो ये पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पहला कि विचरण के विश्लेषण का अवधारणा। फिर पढ़ना है दोस्तों सांख्यिकीय विधि के रूप में विचरण के विश्लेषण की विधियां। फिर है प्रतिगमन विश्लेषण और विचरण विश्लेषण के बीच तुलना करना है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इकाई 4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें भी थोड़ा और है, प्रतिगमन विश्लेषण और विचरण के विश्लेषण। फिर हो गया दोस्तों विचरण असाइनमेंट के विश्लेषण के आधार पर परीक्षण। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 देखते हैं दोस्तों, जिसमें पढ़ना ऑटो कोरेलेशन। ठीक है, ऑटो कोरेलेशन, जिसमें आपको पहला पढ़ना पड़ेगा धारावाहिक स्वतंत्रता की धारणा, ऑटो कलेक्शन के स्रोत। ठीक है, फिर हो गया प्रथम क्रम ऑटो रेसिव स्कीम। फिर है ऑटो कलेक्शन के परिणाम, ऑटो कलेक्शन के लिए परीक्षण। फिर है मल्टी कॉलिनेरिटी। ठीक है, मल्टी कॉलिनेरिटी, तो ये आपको पढ़ना है। ये आपका मेजर 9 था। ठीक है दोस्तों, आप इसका पीडीएफ देखिएगा तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब मेजर 10 की तरफ देखेंगे। ये भी 4 क्रेडिट का है दोस्तों, जो कि पहला हो जाता है, मतलब सॉरी, इसमें जो पढ़ना है आपको कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थ्रोट। ठीक है, ठीक है। अब देखें दोस्तों यूनिट 1, जिसमें आपको पढ़ना है 2 ही। क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 1 पहले आपका हो गया कि पूर्व शास्त्रीय विचार, जिसमें मार्केटिलिज्म। फिर है फिजियोक्रेजी। ठीक है,
फिजियोक्रेजी और मार्केटिलिज्म पढ़ना है। फिर यूनिट 2 हो गया शास्त्रीय अर्थशास्त्र का विकास, जिसमें कि एडम स्मिथ, श्रम विभाग, मूल्य की सिद्धांत, वितरण, व्यापार के विचार, तो ये सभी चीज पढ़ना है। फिर हो गया दूसरा डेविड रिकार्डो, जिसमें मूल्य, किराए का सिद्धांत, वितरण, ये पढ़ना है दोस्तों। फिर हो गया टीआर माल्थुस, ठीक है, इसका जो दिया गया था जनसंख्या के सिद्धांत। फिर है ग्लूटक्स के सिद्धांत, तो ये पढ़ना है। फिर हो गया इसका दोस्तों जेबी साय और जेसल मिल के आर्थिक विचार, तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक है। मेजर 10 का यूनिट 2 हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं यूनिट 3 दोस्तों, जिसमें आपको पढ़ना है कार्ल मार्क्स और सीमांत क्रांति, जिसमें पहला हो जाता है कि जेवंस और वालरस, ठीक है। फिर हो गया कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता, मूल्य की सिद्धांत, अधिवेश मूल्य और क्रिस्टोफ कैपिटलिज्म, ठीक है, तो ये पढ़ना है दोस्तों। इसमें फिर हो गया आपका दोस्तों कि तीसरा जो है हम लोग का कि नवशास्त्रीय विचार, जिसमें गल्फ्रेड मार्शल और कैम्ब्रिज स्कूल। फिर हो गया कल्याण अर्थशास्त्र, जिसमें एसी पिंगो, तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों। अब हम लोग का यूनिट 4 जो है दोस्तों, उसमें पढ़ना है केनेशियन क्रांति के बारे में पढ़ना है, जिसमें जेएम क्रीन्स का आर्थिक विचार के बारे में पढ़ना है। फिर है क्रीन्स और शास्त्रीय अर्थशास्त्र, तो ये पढ़ना है। यूनिट 4 भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यूनिट 5 हो गया हम लोग का, यानी मेजर 10 का यूनिट 5, जिसमें पहला पढ़ना है आर्थिक इसमें भारतीय आर्थिक विचार पढ़ना, ठीक है, जिसमें पहला हो जाता है कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचार। फिर है अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार। फिर है कौटिल्य के आर्थिक विचार, तो इन तीनों का आर्थिक विचार आपको पढ़ना है। अब हम लोग मेजर 11 की ओर चलेंगे। ये भी 4 क्रेडिट का है दोस्तों, जिसमें पढ़ना है रिसर्च मैथोडोलॉजी, ठीक है, मैथोडोलॉजी। इसमें यूनिट 1 हो गया कि अनुसंधान परिधि एक परिचय पद्धति, ठीक है, अनुसंधान पद्धति एक परिचय, जिसमें पहला हो गया कि अर्थ, उद्देश्य और अनुसंधान के महत्व। दूसरा हो गया अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के दृष्टिकोण, साहित्य समीक्षा, अनुसंधान में इसका महत्व, तो ये हो गया। फिर आपको पढ़ना है दोस्तों कि अनुसंधान प्रस्ताव और इसके प्रकार, अनुसंधान प्रस्ताव की सामग्री, ठीक है। फिर हम लोग आगे जैसे ही आते हैं, इसमें एक और है चौथा, जो कि अनुसंधान डिजाइन, इसका अर्थ और प्रकार पढ़ना है, ठीक है। अब यूनिट 2 देखेंगे दोस्तों, तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कि अनुसंधान की समस्या, जिसमें पहला हो जाएगा कि अनुसंधान समस्या की परिभाषा, समस्या को परिभाषित करने की आवश्यकता। फिर है मतलब क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा आपको पढ़ना है कि अनुसंधान समस्या का चयन करना। फिर हो गया तीसरा कि अनुसंधान समस्या की इकाई को परिभाषित करने में शामिल तकनीक, तो ये टोटल पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग का यूनिट 3 है दोस्तों, यानी मेजर 11 का यूनिट 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये है नमूना सर्वेक्षण का डिजाइन, जिसमें पहला हो जाता है कि नमूना डिजाइन के प्रकार, नमूना डिजाइन की प्रक्रिया। फिर हो गया दोस्तों कि नमूना और गैर नमूनाकरण त्रुटियां यानी गलतियां, ठीक है। फिर है नमूना सर्वेक्षण बनाम जनसंख्या सर्वेक्षण, यानी दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, यानी दोनों क्या है ये देख लेना है। फिर हो गया चौथा दोस्तों कि अन्य अच्छे नमूने की विशेषताएं, ये हो गया यूनिट 3। यूनिट 4 देखेंगे, बोला कि वर्गीकरण और सरणीकरण, ठीक है। तो पहला हो गया कि डाटा, प्राथमिक बनाम माध्यमिक डाटा और उनके संग्रह के तरीके। फिर हो गया दूसरा दोस्तों डेटा का वर्गीकरण और सरणीकरण और इसके रेखीय प्रतिनिधित्व। फिर हो गया तीसरा दोस्तों कि ग्राफ के निर्माण की डेटा और तकनीक का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। चौथा हो गया कि आरेख की पसंद और आरेख को रेखांकन की सीमाएं, तो ये हो गया दोस्तों। और यूनिट 5 हम लोग का हो जाता है दोस्तों कि नमूना सर्वेक्षण का नमूना और डिजाइन, तो ये हो गया, जिसमें ब्रह्मांड या जनसंख्या। फिर हो गया नमूना वितरण, नमूने की सीमाएं। फिर है पैरामीटर और जनसांख्यिकीय। फिर है नमूने के प्रकार, जिसमें सरल यांत्रिक नमूना और अस्थिरीय यांत्रिक नमूना, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था मेजर 10, मेजर 9 और मेजर 11 तीनों का सिलेबस। तो आपको अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।